क्लियर ना? चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक्स और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसा कि आपको पहले पता है बाबू कि मतलब है कि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द फिजिक्स मतलब है कि थिंग्स आर रिलेटिव। ध्यान रखो, फिजिक्स में कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ऑल थिंग्स आर रिलेटिव। देखो, तो मैं आपको पहले बोला था कि जैसे मान लेते हैं, एक बात यहाँ पर समझो कि अगर कोई ए है, मतलब दैट वन इज ए पर्सन, और दूसरा दूसरा तुम्हारा बी है। क्लियर? ये भी एक पर्सन है। और मान लेते हैं कि ए के पास 10 रुपीज है ना, और बी के पास, हमारे पास 20 रुपीज है। क्लियर? यहां पर ध्यान रखें, अगर ए के पास 10 रुपीज है, बी के पास 20 रुपीज है, तो पर्सन बी के पास ए के रिस्पेक्ट में कितना अधिक है? बोल तो। टेंस। पर्सन बी के पास ए के रिस्पेक्ट में कितना अधिक है? सर 2 टाइम्स। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको स्पष्ट बोल, अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझनी है तो पहले बोल, पर्सन बी के पास ए के रिस्पेक्ट में कितना अधिक है? सर 10 है। 10 है। ध्यान रख, तो ये आपने कैसे समझा? ध्यान रख, b माइनस ए करके, ध्यान रख कैसे समझा, b माइनस ए करके। इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रख, सीधी बात जो हम लोग अपने डेली लाइफ में, हम फिजिक्स की बात नहीं करते, हम डेली लाइफ की बात करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग इसको इसी तरह से जानते हैं। इसका मतलब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बी के पास ए के रिस्पेक्ट में कितना गुना अधिक है? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स है। क्लियर? 2 टाइम्स है। मतलब ये आपने कैसे समझा कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी डिवाइड, उससे डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो देखो, दो बातें हमारे पास स्पष्ट हुई। पहला तो ये हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसी को क्या करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? यस। अरे बोलो बाबू, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस। चल, ये बातें जब क्लियर हो गई तो मुझे एक बात बता, चल अब दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम बात करते हैं ए के पास, ए के पास मान लेते हैं 5 kg राइस है। क्लियर? दैट वन इज योर ए। और बी के पास मान लेते हैं 10 kg गोल्ड है। क्लियर? अब बता, बी के पास ए से कितना अधिक है? सर 5। ठीक से बोल, सर कितना गुना अधिक है सर? कितना गोल्ड। अधिक है? नो सर, नहीं हो पाएगा सर, दोनों डिफरेंट है। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहां हम रिस्पेक्ट बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, राइस है, और इसके पास क्या है, गोल्ड है।
अरे समझ में आई? यस मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। क्लियर? इसका मतलब है कि रिलेटिव बात करने के लिए, ध्यान रख, रिलेटिव बात करने के लिए हमें दोनों के पास सेम थिंग चाहिए। ये फंडामेंटल क्लियर हुआ? यस सर हो गया सर। क्लियर हो गया ना? यस इसका मतलब है कि अगर हमें कंपेयर करना है या तुलना करना है या रिलेटिव बात करनी है तो दोनों के पास क्या होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। और दोनों के पास जो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एम आई राइट? यस सर। ये बात यस समझ में आई? तो अब यहां देख कि अगर हम इसको लिखते कैसे हैं कि अगर हमने लिख दिया ए बी और यहां पर लिखे ए बी, इसको पढ़ते हैं, है ना? दैट वन इज योर symbol, that means in symbol, or read as velocity of A with respect to B. इसको क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अरे समझ में आई? क्लियर? यस सर। तो जल्दी से बोल कि अगर तूने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, किसके रिस्पेक्ट में बात किया? सर बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे? किसको घटाओगे? सर ए में से बी को घटाएंगे सर। ए में से बी को घटाओगे। अरे समझ में आई? अगर तूने बात किया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, किसको में किसे घटाओगे? पोजीशन ए माइनस पोजीशन बी। बिल्कुल सही, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। क्लियर? अरे समझ में आई? यस सर। क्लियर? अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि ये हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। कल ये बातें समझ में आई? यस सर आया सर। मतलब यहां तक कोई डाउट? बी के नो सर बी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। क्लियर? अब अगर यदि जो बात करोगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा? जल्दी बोल। सर बी वी माइनस बी है। भी बी बी माइनस माइनस बी है। भी है। अरे समझ में आई? एंड दैट कैन Yes. ऑल्सो रिटेन एज माइनस भी ए माइनस भी बी। Yes sir. or this one is nothing but the velocity of A relative to B. Yes. क्लियर? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। Yes. अरे कोई दिक्कत? No. मतलब ये बातें तुझे समझ में आई? यस सर। क्लियर? अब देखते हैं, इस बात से हम संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना? इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। एम आई राइट? तो चल देखें, स्क्रीनशॉट लिया? No sir. ले लो। Yes sir. यस सर। हो गया? तो अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखो कि अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर दो बातें हो जाएगी कि अगर तो आप सड़क पर जा रहे, दैट मीन्स दिस वन इज योर रोड। क्लियर? एंड दिस वन इज योर माइलस्टोन।
स्टोन। समझ में? तो ये पर्सन अगर इधर जा रहा है, मतलब ये एक बस है जो इधर जा रहा है, ध्यान रख, ये पर्सन इधर जा रहा है, वेलोसिटी ये ए है और ये एम मान ले, यही है ना? तो देख, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू एम कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ एम। एम। क्लियर? और ये भी तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा, एंड दैट वन इज Yes. ग्राउंड, है ना? ये भी तुरंत इसकी प्रूफ दे रहे हैं, समझ में आया ना? तो माइलस्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है? 0। Yes. विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0। अरे समझ में आया? Yes. क्लियर? तो यहां पर देखोगे कि ये जब देखोगे कि वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू माइलस्टोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Yes. क्लियर? अब यहां पर बात करोगे कि इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एम। अभी तुरंत पढ़ा है? Yes. अभी तुरंत पढ़े है ना? तो यहां पर Yes, लिखोगे negative sign. वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Yes. क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में ये अगर दूर जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसको क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अरे निगेटिव साइन का Yes. क्या मतलब? ये हो जाता है। अरे समझ में आई? Yes. चल, तो अब हम इस फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। क्लियर? तो हम लोग एक बात करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। हो गया? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अब मान लेते हैं हमारे पास 2 फ्रेम है, ध्यान रखें। समझ? इस दिस वन इज योर ओ डैट, ये एस डैश, और एक कोई ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी। समझ में? ये तुम्हारा पी हो गया। समझ ले कि ये तुम पोजीशन वेक्टर ये बना दिया, Yes. ये एक मिला दिया इससे, ठीक है? और एक ये मिला दिया। अरे समझ में आई? Yes. क्लियर? तो आप जानते हो, मतलब है यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि लेट 2 फ्रेम frames S and S dash where O and O dash are its origin, क्या है? origin है, and P is an object where मतलब यहां पर बात करोगे कि ट्रायंगल log वेक्टर एडिशन क्या बात करोगे तुम लोग? O dash OA plus O dash P is equal to OP.
OP is equal to what? OP. Yes. अरे समझ में? तो O डैश क्या है? सर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन ऑफ S डैश with respect to O, with respect to S, sorry, S डैश का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? अरे ये एस का पोजीशन बताइए। ये एस ओ डैश किसका पोजीशन है? सर ये तो एस का पोजीशन है ना सर। एस तो ये है तेरा, यस। ये फ्रेम कौन है? ये एस डैश। यहां पर ध्यान रख, ये फ्रेम तेरा हो गया एस डैश, और ये फ्रेम तेरा कौन हो गया? एस। एस हो गया। तो कोई भी डिस्टेंस कहीं मेजर करोगे तो ये पार्टिकुलर पॉइंट से, एंड दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज सेड टू बी ओरिजिन। यस। अरे समझ में आई? तो यहां से देख कि ओ डैश किसका पोजीशन है? एस डैश का। किसके रिस्पेक्ट में? ओ या एस डैश? अरे समझ में आई? सर इसको ये नहीं बोल सकते सर, पोजीशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश। तो पोजीशन ऑफ एस, वो ये जिसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? सर वही हो जाएगा स्टार्टिंग। ये हो जाएगा ना? यस। तब वेक्टर तेरा ऐसे हो जाएगा। बोल क्यों नहीं सकते? अरे इसको बोल क्यों नहीं सकते? बोलने के लिए तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन आपको इसका पोजीशन चाहिए ना, एस डैश का। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो आप कहां से नापना स्टार्ट करोगे? जैसे हाजीपुर से पटना का दूरी चाहिए तुझे विथ डायरेक्शन, Yes. कहां से स्टार्ट करोगे? हाजीपुर से स्टार्ट करोगे या पटना से? हाजीपुर। अब तुझे बोल देगा कि पोजीशन ऑफ द पटना विथ रिस्पेक्ट टू हाजीपुर, तो ओरिजिन कहां हुआ? पटना। अब मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हाजीपुर, हाजीपुर के रिस्पेक्ट में पटना का पोजीशन क्या है? ध्यान रख, हिंदी में बोल इसको। हाजीपुर के सापेक्ष पटना का स्थिति क्या है? मतलब पहले कौन आ रहा है? हाजीपुर से। हाजीपुर ना, और तब कौन आएगा? पटना से। पटना आएगा। तो पोजीशन ऑफ मतलब पोजीशन ऑफ पटना विथ रिस्पेक्ट टू हाजीपुर, मतलब है कि पटना का पोजीशन हाजीपुर के सापेक्ष। यस। अरे समझ में आई? तो इस स्थिति में तू बात करोगे, यहां पर ओ डैश पी क्या हो जाएगा? जल्दी बोल। सर पोजीशन ऑफ एस डैश। पोजीशन ऑफ पी, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। एस डैश। यस। इसको क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। अरे लिखोगे? यस। और इसको क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब पोजीशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एस। यस। क्लियर? क्योंकि आपको पहले ही बोल दिए थे कि इसको ऐसे लिखा जाता है। अरे समझ में आया? यस सर। अरे समझ में आया ना? अब यहां पर बात करोगे कि पोजीशन ऑफ, यहां पर बात करोगे ओपी। ओपी क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ पी with respect to S, that is position of P with respect to
एस। Yes, sir. अरे समझ में आई? तो Yes. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। Yes, sir. हो गया? Yes. तो आप यहां पर बात करोगे, यहां पर ध्यान रख, इस पर जब ओ डैश को क्या लिखा तूने? The position of S dash with respect to S. एस प्लस ओ डैश पी को क्या लिखा? Position of P with respect to S dash. पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, एंड दैट वन इज योर Yes. ओ पी को क्या लिखा? पोजीशन ऑफ पी Position of विथ रिस्पेक्ट with टू respect to एस। S. अरे समझ में आया? इसका मतलब ये हो Yes, sir. गया कि पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस माइनस पोजीशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। Yes. अरे समझ में आई? Yes, अरे समझ में आई? Yes. क्लियर? अब समझ कि मान लेते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं कि अब हम लोग यहां पर मान लेते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। ध्यान, अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर P तेरा, यहां पर मान लेते हैं P तेरा एक पर्सन है, एस डैश तेरा एक ट्रेन है, क्लियर? और एस तेरा क्या है? ग्राउंड है। एस तेरा क्या है? ग्राउंड है। Ground. बात समझ में आया क्या? तो यहां Yes. पर ध्यान रख कि तो ये सब स्टेट में, तो अब यहाँ P और P मतलब P एक तरह पर्सन हो गया, तो जिसको तू A कह दे। एस डैश कोई ट्रेन है तो इसको क्या कर दे? B कह दे। और S तेरा ग्राउंड है तो इसको G कह दे। अरे समझ में आई? इसको क्या कह दे? G कह दे। G. तो P के बदला में यहां लिखोगे कि पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब P. ट्रेन। क्लियर? मतलब क्या हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट With टू ग्राउंड, respect to G. ग्राउंड माइनस Yes. पोजीशन ऑफ Position of B with respect to एस G. डैश C. P विथ Yes. रिस्पेक्ट टू G. ग्राउंड। G. अरे समझ में आई? क्लियर? ये बातें समझ में आई कि पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या समझ ले ये Yes. कार 1 है जिसको आपने A कह दिया, दिस वन इज योर कार B है, कार 2 है और ये B है, और दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है। दोनों किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे हो Yes. जाएगा? Yes.
समझ में आई? तो जब ये हो जाएगा तो ग्राउंड को तो आप ऑलवेज रेस्ट में मानते हैं, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ग्राउंड इज योर फिक्स्ड। zero. Yes. अरे फिक्स्ड होगा और कितना के बराबर हो जाएगा? 0। So 0. या ऑरिजिन कह सकते हो इसे, कह सकते हो ना? तो अब यहां से बात करोगे कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हो ना? Yes. अरे कोई दिक्कत? No. चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। ले लिया? Yes. Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए, अब हमारे पास मूल बातें आ गई, और मूल बातें ये आ गई कि हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। जिस बात को हम पहले लॉजिकल प्रूफ किए थे वो हमारे पास क्या आ गए? इक्वेशन में आ गया। डेराइव हो गया। मेरी बात समझ में आई? मतलब क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी is equal to, we can write here position of A with respect to ground minus position of B with respect to ground. Yes. This is the equation number 1. Now differentiating equation 1 with respect to time. क्लियर? तो ये हो जाएगा डी आर ए रिलेटिव टू बी अपॉन डी टी, डी आर ए रिलेटिव टू जी अपॉन डी टी माइनस डी आर बी रिलेटिव टू जी अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? दैट वन इज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी is equal to velocity of A relative to ground minus velocity of B relative to ground. क्योंकि आप जानते हो कि dr अपॉन dt is equal to v। मेरी बात समझ में आई? ग्राउंड को अगर तू 0 मानता है तो वेलोसिटी ऑफ A relative to B is equal to velocity of A minus velocity of B। चल ये बातें समझ में आई? Yes, sir. चल अगर ये इक्वेशन नंबर 2 देख, 10 मिनट में तेरा टाइम आउट हो जाएगा, आप जुड़ जाओगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ differentiating equation 2 with respect to time। अरे समझ में आई? क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा डी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन डी टी रिलेटिव टू, हाँ यहाँ ग्राउंड छोड़ दे, minus velocity of B relative to dt, and that can also written that acceleration of A relative to B is equal to acceleration of A minus acceleration of B। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब तो ये बातें स्पष्ट हो गई? Yes, sir. मेरी बात क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. तो यहां पर अब बात करते हैं, यहां पर तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। Yes, sir. हो गया। हो गया? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, क्या बात करोगे? वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस Minus velocity of 2.
And this one is the main formula. Yes. मेन फॉर्मूला। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रख कि रिलेटिव वेलोसिटी में है ना 4 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तुझे, है ना? दैट मीन्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? फर्स्ट वन इज योर मैन एंड रैन। मैन एंड रैन, सुन रेन। क्लियर? मैन एंड रेन। क्लियर? दूसरा हो जाएगा मैन एंड रिवर। मैन एंड रिवर। क्लियर? इसी को हम लोग आप बात कर सकते हैं मतलब एयर बस एंड विंड। ये दोनों सेम थिंग है। तीसरा हो जाएगा तेरा मैन एंड रिवर, सॉरी मैन एंड मैन। समझ में आई? मैन एंड मैन। और चौथा हो जाएगा कि अगर ये दोनों ओवरटेक नहीं कर पाता है तो क्लोजेस्ट है ना सेपरेशन, दैट मीन्स द मिनिमम separation between two moving object। समझ में आई? मतलब इस ये 1 2 3 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अरे समझ में आई? हेलो? Yes, sir. Yeah. तो मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूं, मैन एंड रैन। Man and rain, sir. हाँ, मैन ऑन रेन, है ना? तो मैन एंड रेन के लिए हम जब व्यवस्था करते हैं कि भाई इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो मेरे अंदाज से सब लोग के पास एससी वर्मा बुक है? Yes, sir. Has. है? Yes, sir. तो आप हाँ एससी वर्मा का है ना को मतलब निकाल काइनेमैटिक्स। समझ में? एससी वर्मा का काइनेमैटिक्स निकालो। Yes, sir. निकल गया. निकल गया? हाँ, तो मैं भी निकाल लिया। Yes, sir. और आप देख यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चलो चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी वर्कआउट एग्जाम्पल, वर्क आउट एग्जाम्पल 18। क्लियर? पेज नंबर 47 निकला? Yes, sir.
क्लियर। तो पेज नंबर 47 वर्कआउट एग्जाम्पल 48। अब हम यहाँ पर ध्यान रखोगे कि अब इसको हम कैसे यूज करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी सॉल्यूशन का कॉपी नहीं करना है, अपना ब्रेन लगानी है, क्योंकि राइटर अपने ब्रेन से लिखता है, हम अपने ब्रेन से बनाते हैं। क्लियर। तो पहला बात करते हैं यहाँ पर मैन और रेन में क्या प्रॉब्लम होगी। तो पहला नंबर, बारिश में कभी खड़ा हुआ है? अरे बोल बाबू। यस यस सर, होते हैं सर। बारिश में खड़ा होते हैं तो बारिश की बूंद तुझे कैसे गिरती हुई दिखाई देती है? सीधे ऊपर, आगे से या पीछे से? नीचे से सर, ऊपर से नीचे सर, टेढ़ा थोड़ा सा सर। तो तिरछा तो रहता है। अगर तू ये है ना, ध्यान रखना। तो बारिश की बूंद तुझे ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी या ऐसे दिखेगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर तीनों तरफ से दिख सकती है सर, एयर पर पहले तुम डिपेंडेंट। रेस्ट में हो। यस यस हाँ, तो रेस्ट में हो तो छाता को कैसे, अगर तुम बारिश गिर रही है और तू रेस्ट में है, क्लियर, तू क्या है, रेस्ट में है, यस तो छाता को तू ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे? ये सर, ऊपर नंबर 1, रखिए स्ट्रेट नंबर 2, सीधा सर। नंबर 3। सर नंबर 2 सर। टू सर। ठीक से बोल, इसका मतलब बारिश में तूने खड़ा हुआ ही नहीं है। सर बीमार पड़ जाएंगे। बारिश में तू खड़ा हुआ ही नहीं है। सर हुए हैं सर, सर नंबर नंबर 1, 1 सर, टेढ़ा सा। नंबर 1, जब आप मोशन में आने लगोगे तो नंबर 2, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो नंबर 3। समझ में आए ना? तो ये हो जाएगा रेस्ट में, ये हो जाएगा तुम्हारा स्लो मोशन, स्लो मोशन, और ये हो जाएगा फास्ट मोशन। दौड़ने लगे था। अरे समझ में आई कि साइकिल पर जब यस सर। तेजी से चलते हो तो बारिश की बूंद आगे से टकराती है, रुक जाते हो तो पीछे से टकराती है, और धीरे धीरे चलते हो तो ऊपर यस से सर। आती है। अरे समझ में आई? यस ऐसा हुआ है? यस सर। तो देखें, मतलब हमें इसी का कंसेप्ट चाहिए। क्लियर। तो पहले लिख मैन एंड रेन के विषय में। क्लियर। तो क्वेश्चन, मैन एंड रेन ना, तो मैन एंड रेन में